बिग बॉस सीजन 14 के वो कंटेस्टेंट्स जिनको जनता सबसे ज्यादा देखना पसंद कर रही है, यानी कि ऑरमैक्स की मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट्स ऑफ बीबी की लिस्ट फाइनली आ चुकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किसने हासिल किया है नंबर 1 का स्पॉट और कौन है नंबर 5 के स्पॉट पर। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस का ये सीजन शुरू में थोड़ा सा ढीला ढाला था और लोग उतना नहीं पसंद कर रहे थे। बिग बॉस तभी तक पसंद किया जा रहा था स्टार्टिंग में जब सीनियर्स घर के अंदर थे। जैसे ही सीनियर्स गए पहला हफ्ता वाज सुपर बोरिंग, कोई स्ट्रॉन्ग मुद्दा नहीं नजर आ रहा था। जैसा कि फराह खान ने कहा घर के अंदर आके, जब फराह खान आई तो उन्होंने ये सारी बातें कही कि पहला हफ्ता तो तुम लोग इतना सीनियर्स के जाने के बाद बिल्कुल ढीले पड़ गए, फालतू के मुद्दे हैं, टॉम एंड जेरी वाले मुद्दे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। अब मैं आपको बता दूं कि लेकिन अब धीरे धीरे ये सीजन के बारे में लोग बात करने लगे हैं। चाहे इजाज हो, चाहे एली का आना हो, चाहे जैस्मिन हो, रुबीना हो, अभिनव हो, हर किसी की अपनी अपनी एक जर्नी नजर आ रही है। ऐसे में वो लोग जिनको जनता सबसे ज्यादा देखना प्रेफर कर रही है, नंबर 5 पर इस लिस्ट में जगह बनाई है पवित्रा पूनिया ने। पवित्रा डे 1 से लाइमलाइट बटोर रही हैं। जिस तरीके से लगातार घर के अंदर सिद्धार्थ शुक्ला भी उनके लिए बैकअप कर रहे थे कि पवित्रा अगर 2010 वाली आएगी तो फाड़ डालेगी पवित्रा, लिटरली। और यही चीजें घर के बाहर भी चल रही थी, क्योंकि पवित्रा जब अंदर गई थी सबसे ज्यादा बाहर लाइमलाइट में पवित्रा का नाम आ रहा था, चाहे पारस छाबड़ा हो, चाहे प्रतीक सहजपाल हो, इन दोनों के जरिए से। 4th नंबर पर शॉकिंगली है इजाज खान। मतलब ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा था, यस आई थिंक आप लोग को भी लगा होगा कि टॉप 3 में इजाज का नाम होगा, बट इजाज का नाम 4th पर है इस लिस्ट में। और मैक्स कैरेक्टर्स इंडिया लव्स टॉप 5 में से 4th पर इजाज खान है। द एंग्री यंग मैन और थोड़ा सा बिट ऑफ वो पागलपन, नशा, जुनून जीतने का, ये सारी चीज़ें इजाज में बहुत अच्छे से ब्लेंड होकर नजर आ रही है। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है। उसके बाद 3rd स्पॉट पर है इस जगह में तंबोली, यानी कि निकी तंबोली इस लिस्ट में 3rd स्पॉट पर हैं। देखिए, आते ही निकी ने तबाही मचा दी थी। पूरा पहला हफ्ता लिटरली उन्होंने घर वालों को अपने इशारों पर नचाया है। मुझे खाना है तो मैं खाऊंगी, मुझे बर्तन नहीं करने, मेरे नाखून खराब होंगे तो मैं नहीं करूंगी, मुझे कंफर्म्ड सदस्य होना है तो मैं बनूंगी, मुझे बीबी मॉल से सामान चाहिए तो चाहिए। एक जिद पकड़कर जो वो चली तो वो तंबोली लिटरली छाई रही। लेकिन बीच में ऐसा हो गया था कि तंबोली भी गायब हो गई थी, क्योंकि बाकी सब ज़्यादा उभर कर दिख रहे थे। बट अब वापस शी इज़ कमिंग बैक इन द गेम। 2nd नंबर पर, तो जैसा मैंने कहा, 3rd पर निकी तंबोली है। 2nd नंबर पर एज एक्सपेक्टेड जैस्मिन भसीन नजर आ रही हैं 2nd नंबर पर, और जनता उन्हें देखना काफ़ी हद तक पसंद भी कर रही है। हालांकि जैस्मिन का गेम जब राहुल के साथ उनका वो जो मुद्दा हुआ, जो बेसिकली कोई मुद्दा था ही नहीं, उसके बाद जैस्मिन थोड़ी सी डाउन हो गई थी, थोड़ी सी गुम हो गई थी कहीं बिग बॉस के घर में। बट एली गोनी के आने के बाद से वो लिटरली खिलकर दिख रही हैं। और हालांकि एली के आने के बाद से वो ज़्यादातर एली की ही बातें सुन रही हैं, बट स्टिल वो दिख रही हैं क्योंकि वो एक पॉपुलर फेस है। नंबर 1 पर एज एक्सपेक्टेड आप सभी की फेवरेट रुबीना दिलेक नंबर 1 पर हैं। रुबीना चाहे लड़ें बेफिजूल का या ना लड़ें, लेकिन जिस तरीके से वो बंदी अपनी बात रखती है, सामने वाला चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, लेकिन सुनने पर मजबूर ज़रूर हो जाता है। और वो कहती भी है उसी शिद्दत के साथ और उसी पैशन, उसी कंपैशन के साथ वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाती हैं। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने, पर वो बोलती जरूर है। तो क्या कुछ आपकी राय है इन टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को लेकर? क्योंकि ये वही 5 लोग हैं जो इस वक्त ऑरमैक्स की मोस्ट लव्ड कंटेस्टेंट्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाए हुए हैं। रुबीना दिलेक टेलीविजन का बहुत पॉपुलर फेस है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस ऑफ टेलीविजन, और कलर्स का फेस भी रह चुकी हैं। क्या कुछ आपकी राय है इस लिस्ट को लेकर? बताइए कमेंट सेक्शन में।